नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, हमने मैरिज किया, एजुकेशन किया, आगे हम आज करियर स्टार्ट करने वाले हैं। पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि अब हम बहुत ही जल्द, लाइक कमिंग संडे को ही, हम बीटीआर बस रेक्टिफिकेशन का जो टाइम होता है, किसी की भी कुंडली में अगर हम टाइम देखते हैं और अगर उसमें वो सही नहीं है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। पूरी पूरे 24 घंटे में से अगर किसी को अपना टाइम एग्जैक्टली नहीं पता, तो कैसे जान सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक हमने एडवांस कोर्स लॉन्च किया है। अ, सुरेश सर इस कोर्स को लीड करेंगे, वही सिखाएंगे हमें पीटीआर। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, वो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल शेयर करें। अब हम करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सर आज का हम करियर वाला अपना स्टार्ट करते हैं कैरियर कि में भी वही है। मैं ये स्क्रीन मेरी दिखने लगी, दिख रही। जी जी सर। जी ये वही चार्ट है 7/6/1950, जिसपे हमने मैरिज सीखी थी। ठीक है, जिसपे हमने नेचर सीखी थी, जि, जिसमें हमने उसके लव का राइट सिस्टम सर। सीखा था। वही चार्ट, इसी पे सब कुछ सिखाएंगे। वही 12 हाउसेज हैं, दोबारा फिर वही बात है। वही 12 हाउसेज हैं, उन 12 हाउसेज को ही हमने समझना। ठीक है, इन बारह राइट। हाउसेस का मीनिंग क्या है हम वो समझ लेते हैं। एक एक करके चलेंगे हम, सिंपल। कोई हमारे को किसी बात की जल्दी नहीं, हम एक एक करके चलेंगे। पहला हाउस, पहला हाउस कैरियर में कोई महत्व नहीं लगता। लोग कहते हैं ये लगन है, इसका लोड बलवान है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। जो सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं उसमें 1 नंबर का कोई लेना देना कैरियर से नहीं। ठीक है, क्लियर। दो, दो को हम कहते लेके चलते हैं, फॉर्मूला जो हम बनाएंगे ना उसमें दो कवर होता है, क्योंकि ये एकोमुलेशन है। जो मनी उसके पास आ रही है ना, उसकी एकोमुलेशन का है। जो उसके पास रेडली अवेलेबल चीज है, वो कैश है, गोल्ड है, कुछ भी है ना, जो उसका संचित धन। ठीक है। इसका जो है, मैं मतलब कि किताबी लैंग्वेज नहीं ना, क्योंकि मेरी होती तो इसलिए थोड़े से शब्द कई बार ढूंढने पड़ते। संचित धन बोलते हैं इसको। ठीक है, जी एक्यूमुलेटेड, सर। एक्यूमुलेटेड वेल्थ। करेक्ट। दो का मतलब है ये। तीन का कोई लेना देना सीधे तौर पे नहीं है, बाद में इनको लिंक करके मैं बताऊंगा, जो किसी ने आज तक नहीं बताया मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के तौर पे तीन का कोई लेना देना नहीं। फोर का अभी के लिए कोई नहीं लेना देना, लेकिन बाद में बताऊंगा इसका बहुत बड़ा रोल आएगा। लेकिन अभी के लिए तीन चार का भी कोई रोल नहीं। पांच का, राइट। पांच का भी अभी के लिए कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका भी रोल आएगा बाद में, जब हम इसमें थोड़ा सा इसी चैनल पे समझाएंगे। एडवांस वालों की बात नहीं करना, इसी चैनल पे हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ठीक हो गया। सिक्स, सिक्स इसका प्राइम है। ठीक है, हमारा जितना काम धंधा है हम जो कर रहे हैं उसका प्राइम हाउस सिक्स है। सिक्स के कस्पल सब लोड से ही मैं किसी का सारा कैरियर दिखा देता हूं उसको, कि ये है तेरा कैरियर का ग्राफ, इतने पैसे तेरे को मिलने वाले हैं, ये तेरे सिक्स हम्म। की टीम है जो तेरे को कमा के देगी। ठीक है, यानी जी। जिसका सिक्स का कस्पल सब लोड अच्छा है राइट। और उसकी टीम अच्छी है और बड़ी है, सिर्फ वही जिंदगी में तरक्की कर रहा है। बाकी तो आपकी तरह मेरी तरह वीडियो बना रहे हैं, कुछ ना कर रहे। और ठीक है। ठीक है। जी सर। सेवन को, सेवन को कहते हैं कि बिजनेस का वो है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं कई। मैं सेवंथ को अगर यूज होगा तब यूज करता हूँ, अदरवाइज इसको मैं बिजनेस का हाउस तो कहता हूँ, पार्टनरशिप का हाउस तो कहता हूँ। मैरिज के साथ हम इसका यूज ज्यादा करके चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये सारी चीजों को कहाँ रिलेट करने वाले हैं बाद में, बीटीआर पे। बीटीआर का मतलब है कि हमें किसी का सही वक्त निकालना है। ठीक है, उसमें हम सेवंथ हाउस को मैरिज से लिंक करके चलेंगे, बिजनेस या पार्टनरशिप से सेकेंडरी है हमारे लिए। ठीक है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस का भी
ताल्लुक है इससे, पैसे से, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। नाइन्थ का भी ताल्लुक है, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। टेंथ, टेंथ किताबों में से कर्म स्थान कहा गया, ठीक है, ठीक है, नेम फेम कर्म स्थान ये वो कहा गया। टेंथ का पैसे से लेना देना है, अभी मैं कॉम्बिनेशन में भी समझाऊंगा। हाँ, ये इसका टेंथ का पैसे से सीधा सीधा लेना देना। 11 तो इसका मेन हाउस है। अगर पैसे का गेन की हम बात करें, किसी को अच्छा पैसा अगर मिल सकता है तो वो 11 दिला सकता है, ठीक हो गया। 12 का खर्चे से ताल्लुक है, या मतलब कि इस कैरियर के एंगल से देखें तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, 2, 6, 10 और 11, ठीक है। राइट सर। सात राइट को सर। भी हम थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे लेंगे जब हम समझाएंगे, लेकिन इसका कोई इतना बड़ा रोल ना है, ठीक है। 2 का भी कोई इतना बड़ा रोल नहीं है जब मैं बाद में कॉम्बिनेशन समझाऊंगा, लेकिन क्यों कॉम्बिनेशन का पार्ट है तो हम कह रहे हैं इसका भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है। मेन गेम तो 6, 10, 11 ने ही खेलनी है, और उसमें से भी 6 जो क्या पावर रखता है, 10 क्या पावर रखता है, 11 क्या पावर रखता है, ठीक है, 2 क्या पावर रखता है, 7 क्या पावर रखता है, ये हम अभी आज ही क्लियर कर लेंगे कि क्या है, ठीक है। क्लियर है बात मेरी? 12 हाउसेस क्लियर हो गए, राइट सर, बिल्कुल। ठीक है। 12 जी सर। हाउसेस का कैरियर से क्या संबंध आया, हमने वो समझ लिया, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें जो जनरली लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, बस ज्यादातर लोग यही है। मोदी के राज में सरकारी नौकरियां मिली तो है नहीं वैसे, पर फिर भी लोग पूछते तो हैं, ठीक है। तो वो है कौन से कॉम्बिनेशन, वो बता रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब से सीधा सीधा लिंक जो है वो राजा रानी का है। राजा रानी का मतलब सन और मून, ये गवर्नमेंट है। सिक्स्थ के कस्पल सबलोड का अगर सन या मून से लिंक है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन गए। अगर सिक्स्थ का कस्पल सबलोड किसी भी तरीके से सन मून से लिंक नहीं बना पा रहा, वो जी। गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। ना, वो गवर्नमेंट का अच्छा। बंदा, हाँ वो सरकारी बंदा नहीं है, ठीक है। ओ, सिक्स्थ के कस्पल सबलोड का सन या मून से किसी तरीके से लिंक होना चाहिए। लिंक कैसे है वो हम जब टीम बनाते हैं हमें पता है भी, वो आपस में एक दूसरे की कहीं टीम में होने चाहिए, ठीक हो गया, क्लियर। राइट सर। राइट सर। हाँ, मार्स जो है, मार्स कहता है यूनिफॉर्म की जॉब, सिक्योरिटी की जी। होगी ना जैसे, या पुलिस की होगी, जैसे मिलिट्री की होगी ना, वर्दी है जहाँ जी। पे, जी। यूनिफॉर्म, ठीक है। मा, राइट। मार्स कहता है वो जो, जुपिटर जो है, जुपिटर, मरकरी और वीनस, ठीक है, ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं जो कहते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड, जैसे अंबानी अडानी वाला, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं लेकिन राइट कॉरपोरेट, सर। कॉरपोरेट, ठीक है। कॉरपोरेट सेक्टर में हम उसे बड़ा मान के चल रहे हैं कि हाँ, गवर्नमेंट नहीं मिली तो प्राइवेट में मिल गई, प्राइवेट में ही कई बार पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, वो कॉरपोरेट सेक्टर कहलाता है, ठीक हो गया, क्लियर। फिर तीसरा रह जाता है राहु, केतु और शनि, ठीक है। ये स्मॉल, राइट सर। ये स्मॉल स्टार वो है, ये छोटे पुट नौकरियां हैं। ये अगर कहीं उससे ताल्लुक नहीं रखते, सरकारी सिस्टम से ताल्लुक नहीं रखते, तो ये छुटपुट नौकरियां। लेकिन अगर इनका लिंक सरकारी से आ जाता है तो ये बहुत बड़ी गेम है, ठीक है। जैसे भगवंत मान जी का सिक्स्थ का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, रंक से राजा बनाने में काम किया उन्होंने। मोदी जी का सिक्स्थ का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, रंक से राजा बनाने का काम किया उन्होंने। वो गवर्नमेंट के मतलब कि सन मून से लिंक्ड है इस वजह से,
ठीक है, वो उनकी कुंडलियां कभी दिखाऊंगा तो दिखाऊं। करेक्ट, मतलब मैं यहाँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। राइट योग सर। योगी जी का सिक्स का कस्पल सबलॉर्ड राहु है, ठीक है। जी वो भी लेकिन सरकारी सिस्टम से लिंक रख रहा है, वो भी सरकार में पहुंचती है छोटे, मतलब ये नहीं कि जिसके राहु केतु शनि हो गए तो छोटी नौकरी ही करेगा, वो भी बड़ी कर सकता है, बशर्ते उसका लिंक किस से आ रहा है वो पता लगे। अगर उसका लिंक राजा रानी से आ रहा है, सन मून से आ रहा है, तो वो सरकारी नौकरी कर सकता है, ठीक है। बाकी गेम सारी कॉम्बिनेशन पे चलनी होती है। अगर उसका लिंक जुपिटर मरकरी वीनस से आ रहा है तो वो कॉर्पोरेट जॉब कर सकता है, नेचुरल सिग्निफिकेशन ट्रांसफर हो जाती है ना। जी सर। जी हाँ हाँ, तो उस राहु केतु शनि में सिग्निफिकेशन क्या है, वो उसको पहचानने के लिए सिर्फ राहु केतु शनि कह देना काफी नहीं, वो किसके साथ बैठा है, बस किसके गुण लेके बैठा है, किसके नक्षत्र में, वो जो हमने सारी चीजें ओवरऑल पूरी चीजें देखनी पड़ती है। हाँ हमने जो टीम बनानी सिखाई, जिसकी वीडियो जो उमंग सर ने उड़ा दी है, वो वहां पे हमने सिखा दी थी, लेकिन फिर भी उसकी क्लिपिंग्स मेरी ही इसी चैनल पे अभी भी पड़ी है, कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। एक 31 अगस्त की बोल रहा मैं, 31 अगस्त की एक मेरी इसमें वीडियो है, उसे देख सकता है। या मैंने इसमें अमृत धर को या अमित संवरकर को पढ़ाते हुए वीडियोस बनाई थी, जो उसकी क्लिपिंग्स भी इसमें पड़ी है। अगर वो चीजें कोई देखना चाहता है तो इसी चैनल पे वो क्लिपिंग पड़ी है, वो देख सकता है, समझ सकता है। तो ये हमने लिंक कर दिया साथ में 12 हाउसेस प्लस कि कौन सा प्लेनेट क्या सिग्निफिकेशन लेके बैठा है, वो कैसी अपनी दशा सिस्टम में कैसे दिलाएगा, और सिक्स का कस्पल सबलोड होके क्या रोल है, ठीक है। बात बात यहां तक क्लियर है? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल कि क्लियर, जी बिल्कुल जी क्लियर, कि हम, बिल्कुल, हाँ, हाँ ठीक है। कि जी सर, कि अच्छा, मतलब हमें ये भी देखना है कि जो भी कस्पर सब लॉर्ड है उसका लिंक किसके साथ है। और आपने हाँ जैसे अलग अलग बता दिया, सन मून के साथ है तो गवर्नमेंट में जाने के चांसेस हैं। अगर हाँ, जुपिटर मरकरी या वीनस है तो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के चांसेस हैं। राहु केतु शनि के साथ स्मॉल स्केल की जो जॉब होती है वो कर सकते हैं, इस यहाँ पे तरीके से यहाँ पे एक चीज और बोल दूं मैं, सिक्स जी का कस्पल सबलोड मान लो किसी का सन है, राइट। ठीक है, गवर्नमेंट का हो गया ना जी वो तो, जी वो क्वालिफाई तो कर गया गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी अगर कॉम्बिनेशन होंगे। अगर उसके जी पास जी कैरियर के अच्छे कॉम्बिनेशन ही नहीं है, उसे दशा सिस्टम प्रॉपर मिल ही नहीं रही, तो जरूरी नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है उसके सिक्स का कस्पल सबलोड का सन मून से लिंक होगा ही होगा। बात में फर्क समझ आया क्या बोला हूं? जी सर, आप ये बोल रहे हैं कि अगर पूरा दशा सिस्टम से अगर कस्पर सब लोग लिंक कर भी जाता है गवर्नमेंट के हम्म, जॉब के लिए, लेकिन हम्म, कॉम्बिनेशन नहीं है तो हम्म, वो उसकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। ये हम्म। कंफर्मेशन कॉम्बिनेशन से ही आता है कि हाँ कॉम्बिनेशन भी उसको सपोर्ट करने चाहिए, राइट। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन जी दशा सिस्टम सपोर्ट करेंगे तभी है वो, उसकी जी बीइंग ए सिक्स का कस्पल सबलोड सन या मून से लिंक से क्वालिफिकेशन तो बन गई, ठीक है। लेकिन जिंदगी चलनी है कॉम्बिनेशन और दशा सिस्टम से। लेकिन जो राइट गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसका किसी का चार्ट निकाल लो, उसका सन या मून से सिक्स के कस्पल सबलोड का लिंक निकलेगा, अगर उसका वक्त सही है तो, डेफिनेटली सर। ठीक है। हाँ, जी जै, जी जी जैसे जैसे हम फोर्थ के कस्पल सबलोड का बोल रहे हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है उसके फोर्थ का कस्पल सबलोड का लिंक केतु या सैटर्न से निकलेगा, अगर उसका वक्त सही है तो। बस, राइट। हम साथ में क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि बर्थ टाइम सही होना जरूरी है, ठीक है। और उस बर्थ टाइम को सही कैसे किया जा सकता है, उसी के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया,
जो जी उमंग सर सर जी। के स्टूडेंट 20-20 25-25 साल से जो कर रहे हैं अभी तक नहीं कर पा रहे। मैं अगर नाम सारों के बताऊं किस किस ने अब मेरे से करवाए हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो पहले बैच में पढ़े हुए हैं, जो 5 सितंबर 1998 को शुरू हुआ था, उस बैच में जो पढ़े हुए हैं उन लोगों ने भी मेरे से कराया। बताओ। ये जी सर। हाँ, ये डिफरेंस है जो हम कराने जा रहे हैं उसमें और जो लोगों ने पहले कर लिया उस। करेक्ट। जी सर बिल्कुल। जी हाँ। सर। तो अब आ, इसमें मैं इसकी थोड़ी सी पावर को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने कह तो दिया 2 6 10 11, फिर ये 2 6 10 11 का मीनिंग क्या। ठीक है, इसमें किसका जी सर। कैसे। जैसे हम मैरिज में क्या कह रहे थे, मैरिज में हम कह रहे थे कि 2 7 11 पॉजिटिव, 1 6 10 नेगेटिव। ठीक है, यही यही बात कर रहे थे। जी सर बिल्कुल। लेकिन पावर सारों की बराबर, 2 7 11 भी वही वैल्यू रखते हैं, 1 6 10 भी वही वैल्यू रखते हैं। वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, बस इतना फर्क है। उनकी आपस में हम लड़ाई करा के पावर निकालने की कोशिश कर लेते थे। ठीक है, उसमें हमने प्लैनेट, प्लैनेट से नक्षत्र, नक्षत्र से सबलोड को, पावर को कैसे असेस करना है वो सिस्टम समझ लिया। सिस्टम वही चलेगा। सबसे पहले वो इसलिए कराया जाता है कि पहले सिस्टम पता लगे कि क्या है। सिस्टम वही चलेगा, लेकिन अब नंबरों की वैल्यू में भी डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। वो कैसे, वो मैं बताना शुरू करता हूँ। ठीक। अभी तक मेरा मैसेज क्लियर है कि कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर है। बस आप वो पावर करना बताइए। हाँ। वो अभी तक अब क्लियर हो अभी रहा है जी। अभी कैरियर की पावर समझानी शुरू कर दूं? ठीक हो गया? जी जी सर राइट। ठीक। अब इसमें पूरा कॉम्बिनेशन हम माने तो पूरा कॉम्बिनेशन है 2 6 10 11। ठीक है, 7 को भी हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी वेटेज नहीं है उसकी। वो 6 के इक्वलेंट नहीं है, 2 के इक्वलेंट मान सकते हैं। उसमें इतनी की जान है कि 2 के इक्वलेंट उसे माना जा सकता है, लेकिन वो 6 के इक्वलेंट नहीं। ठीक है, 7 जो है। अब इसका पूरा कॉम्बिनेशन है 2 6 10 11। लेकिन अगर इसमें से हम 2 को निकाल दें, हम कहें 2 को तू थोड़ी देर रेस्ट कर, 6 10 11 है काम पे, वो भी उतना ही काम दे देंगे जितना तेरे साथ लग के देना है। यानी 2 की कोई औकात नहीं है अपने आप में। बात समझ आएगी? 2 6 10 11 बराबर है 6 10 11। ठीक है, क्लियर? राइट सर। राइट सर क्लियर। अब इसमें से अगर हम फर्दर इसको बात करें कि 6 10, 2 तो निकल गया, 6 10 11 रह गया। 6 10 11 में से भी 6 या 10 में से कोई एक निकल जाता है। ठीक है, वो 6 11 या 10 11 रह जाता है। ठीक यस है, सर। कोई एक निकलेगा यस तो सर। या 6 11 रह गया या 10 11। ये भी वही बात है, कोई फर्क नहीं। दोनों के मीनिंग में फर्क है कि 6 11 वाला मेहनत करके आगे जाएगा, 10 11 को आसानी से काम होगा। बस। ओके सर। ठीक है, राइट। सिक्स का राइट सर। 6 का रूल हो रहेगा, आगे आगे मैं कराता चलता हूँ। ठीक है, 6 का फर्दर रूल आएगा, कैसे आएगा वो हम अभी कराते चलते। ठीक है, फिर जी सर राइट। अब ये 6 11 या 10 11 तक हम पहुंच गए तो ये जो है, अगर किसी का 2 और 11 है, ना 6 है ना 10 है, 2 11 भी तो हो सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो पूरा 2 6 10 11 है ना। उसमें से राइट सर राइट। उसके पास 6 नहीं है, 10 नहीं है, लेकिन 2 11 है। 2 11 भी उसे गेन पूरा दे सकता है, लेकिन वो 6 11 से कम होगा। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? जी सर जी सर जी सर। समझ आ गई? ठीक है।
वो एक बार और सर, एक बार और उसको रिपीट करिएगा कि उसका मतलब डिफरेंस क्या है उसमें। टू हाँ, इलेवन की पावर जो है वो 1011 से और 611 से कम है, राइट। हाँ, 211 की जो पावर है वो 1011 या 611 का अगर क्लियर कॉम्बिनेशन है तो उससे कंपैरेटिवली कम है। इसे तोला नहीं जा सकता, हम सुनारे नहीं है, ठीक है। हम तो वो नहीं है अभी इतना रत्ती इधर इधर, वो नहीं। हम एक सेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का 1011 है, उसके कंपैरिजन में किसी का 211 है, तो 1011 वाले की विन है, 211 वाले की विन नहीं है, ठीक है। क्लियर? क्लियर क्लियर सर। क्लियर। 1011 और 611 बराबर है, वो हमने समझ लिया। और अगर इसमें से टू फिर निकल जाता है, 211 हो या 11 हो, एक ही बात है, टू की कोई औकात नहीं। बस, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? साथ साथ राइट जवाब सर, तो राइट। देते हैं। राइट। आ रही है, यहां तक बात समझ आ रही है? ये है जी इसका सर। पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, ठीक है। आ, ये है इसका पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। अब अगर किसी के पास जो हम कंप्लीट कॉम्बिनेशन बोल के चल रहे हैं, 2 6 10 11 का है, या 6 10 11 का है, ये 6 11 का है, या 10 11 का है, ठीक है। यहां तक हम ये कह के चलते हैं कि जितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, उसको उससे हायर नौकरी मिलेगी, उसको पैसा अपनी क्वालिफिकेशन से ज्यादा मिलेगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी रखता है, ठीक है। ओके सर। वो मैनेजमेंट का पार्ट है। राइट सर, राइट। करेक्ट? क्लियर? ठीक है। 211 वाला भी ठीक है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो उसके हिसाब से उसको नौकरी ठीक मिल जाएगी। 11 में अगर अल्लाह 11 है तब भी उसमें भी गेन है, वो भी ऑफिसर ही है, ठीक है। टॉप का ऑफिसर नहीं रहा लेकिन ऑफिसर तो है, ठीक है। लेकिन अगर 11 उड़ जाता है, 2 रह गया या 7 रह गया, तो वो तो फिर जो उसकी क्वालिफिकेशन है उससे कहीं कॉम्प्रोमाइज करके जॉब कर रहा है, दाल रोटी खा रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। जी क्लियर? सर। मैसेज यस सर, क्लियर? यस। मैसेज यस क्लियर? सर, क्लियर। ये क्लियर सर, क्लियर। हाँ, ये है इसके पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब इसके नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी हैं, क्या वो भी एक ही दिन में करा दें, या अभी नहीं सर, खिचड़ी? आज नहीं, नहीं सर, आज के लिए भी इतना ही मतलब सफिशिएंट है। मतलब एक हाँ, पोर्शन जो हमने किया है, लाइक उसको ही थोड़ा सा समझा जाए समझा तो जाए। उसी में। हाँ इसी तो इसी उसमें। चीज इसी चीज को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला, ठीक है। जी सर। जो 2 6 10 11 है वो बराबर है 6 10 11 के, ठीक है। वो बराबर है 6 11 के, वो बराबर है 10 11 के। कुछ भी लिखा हो एक ही मतलब है, लेकिन ये 2 11 से बड़ा है, लेकिन 2 11 जो है 11 के बराबर ही है, बस, ठीक है। एक लाइन क्लियर कर दी। दूसरी लाइन में मैं कहता हूं 2 6 10 अगर किसी के पास है तो वो 6 10 के बराबर है, ठीक है। दो वहां से भी उड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। 6 जो है वो 10 के बराबर है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं ना, भी 6 11 भी वही है, 10 11 भी वही है, यानी 6 और 10 कहीं ना कहीं बराबर है, ठीक है। लेकिन 2 से बड़े हैं, ठीक है। बात क्लियर है? आवाज नहीं आती ना मेरे को, फिर वो लगता है सुन नहीं रहा किसी। जी सर, क्लियर है। जी ठीक है। सर, क्लियर। तो राइट। इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई, तो अब इसमें ऑब्स्टेकल्स जो है, इसका जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है वो फिर हम अगले एपिसोड में कराते हैं। फिर इन नेगेटिव की और पॉजिटिव की आपस में जब मिक्सिंग आती है, उसको कैसे असेस करना है फिर हम वो कराएंगे। धीरे धीरे चलते हैं,
ठीक है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मा, राइट सर। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल। ठीक है, आराम से चलेंगे, क्योंकि ये कैरियर का टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है। ठीक है, इसमें कई बारीक मोड़ आएंगे जो तभी समझ आ है सकते हैं जब आप राइट सर, वो टाइम भी पहला हो गया है लेवल तो हम क्लियर हो। ठीक है। इसको वैसे भी कंटिन्यू नहीं करेंगे हम इसको। हाँ, ठीक। राइट सर। तो सर तो आप आज का इसको सेशन हम क्लोज सर यहीं पे। क्लोज करना चाहे क्लोज कर लो। जी जी हाँ, क्योंकि सर टाइम हो गया है ऑलमोस्ट हमारा। तो ओके। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम्म। आज हमने करियर कॉम्बिनेशन देखे। सर ने बताया 2, 6, 10, 11 हाउसेज जो है वो उसमें मेजर पार्ट करते हैं, रोल अदा करते हैं, और उनकी पावर भी असिस्ट करना सिखाई आपको। तो अब इसके साथ ये सिर्फ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बताए हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं किसी भी इवेंट में। तो कल हम जो है इसका नेगेटिव कॉम्बिनेशन या आगे फर्दर इसको कैसे और कनेक्ट करेंगे वो सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का भी ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। इसको वीडियोस को बार बार देखिए, और जो कोर्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, किसी की भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कोर्स जो है वो कमिंग संडे को स्टार्ट होने जा रहा है। बैच ऑलरेडी बन चुका है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट करिएगा। तो सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक तो यू। हम बाकी का सेशन कल करते हैं। ओके, थैंक